वेलकम टू संस्कार ऑनलाइन स्टडी। आज क्लास 12 के हिंदी पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो आर्ट्स और साइंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसे सरल भाषा में व्याख्या किए हैं, इसे अच्छा से समझिए। हिंदी को हम ज्ञान का भंडार कहते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी से बहुत सारा सीख मिलता है, चाहे कविता रहे, चाहे कहानी रहे, चाहे कोई भी कवि का हो, उससे हमको सीख मिलता है। तो आप कोई भी क्लास में हो, इसको समझिए, इससे बहुत सारा सीख मिलेगा। कड़वक कविता से भी हमको बहुत सारा सीख मिलेगा। तो चलिए कड़वक कविता का कवि परिचय करते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। इस कविता के रचयिता मोहम्मद मलिक जायसी है। इस कविता के रचयिता कौन है? मोहम्मद मलिक जायसी। इससे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कुछ भी। इसका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। इसका मृत्यु 1548 में हुआ था। ये एनसीईआरटी किताब में है और अलग किताब में अलग अलग दिया गया है। तो इसका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के जायस गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के जायस गांव में हुआ था। इसके पिता का नाम शेख ममरेज था। जायस कुरूप व काने थे, मतलब एक बायां आंख से एक आंख उसका खराब था और एक कान खराब था। जायस निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जायस कौन था? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। इसके प्रमुख रचनाएं पद्मावती, अखरोट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा है, इत्यादि है। ये सब याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी दे सकता है। इसमें इम्पोर्टेंट है पद्मावती, जो पद्मावती से ही ये कविता लिया गया है कड़वक। तो कड़वक का पहला स्टैंजा शुरू करते हैं। पहला स्टैंडा है, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सौ बिमुहा जे कवि सुनी। इसका सरल हिंदी अनुवाद है, प्रस्तुत पंक्ति मोहम्मद मलिक जायसी द्वारा रचित पद्मावती के अंश से है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नयन होते हुए भी जायसी गुणवान है। मोहम्मद मलिक जायसी गुणवान है। पहले बता दिए, इसका बायां एक आंख और एक कान खराब है। इसके काव्य को जो भी सुनता है वह मोहित हो जाता है, इसके प्रति मोहित हो जाता है, इससे लगाव हो जाता है कवि से। जो हम इसका सरल हिंदी अनुवाद किए हैं, आप इससे उतार सकते हैं या इससे समझकर अपने आप से लिख सकते हैं। एग्जाम में अगर पूछे तो इसे लिखना होगा, प्रस्तुत पंक्ति मोहम्मद मलिक जायसी द्वारा रचित पद्मावती के अंश से है। सेकेंड स्टेंजा है, चांद जयस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्हीं उजारा, जग सूझा एक नैन, उबा सुख अस नखत महा। तो इसका सरल हिंदी अनुवाद है, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावती के अंश से है। इसमें कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उसे चांद की तरह धरती पर उतारा है। किसकी तरह उतारा है? चांद की तरह। लेकिन जैसे चांद में कमी है, दाग, जिसको आप आम भाषा में बोलते हैं ना, चांद में दाग लगा हुआ है, तो वही बोला चांद में कमी है, वैसे ही कवि में कमी है। अभी बताएं, बायां आंख उसका खराब है, कान भी खराब है, वो काने हैं। फिर भी कवि चंद्रमा के तरह अपने काव्य की प्रकाश से पूरे संसार में रोशनी फैला रहा है। उसको एक कला भगवान ने दिया कि लिखने का कविता, जिससे वो लिख कर पूरे संसार में अपना नाम कमा रहा है, रोशनी फैला रहा है अपना नाम का। फिर अगला है, जिस प्रकार अकेला शुक्र आकाश में उदित है। शुक्र जानते हैं? शुक्र तारा, जो आम भाषा में देखे होंगे, शुक्र तारा उगता है तो जो लाइट ज़्यादा करता है। बोला जिस प्रकार अकेला ही शुक्र आकाश में उदित है, प्रकाश करता है, उसी प्रकार कवि ने अपनी एक आंख से इस संसार को भली भांति समझ लिया है। कवि कहना चाहता है कि एक आंख रहते हुए भी इस संसार को भली भांति समझता है, और कुछ लोगों को डबल आंख होते हुए भी अंधे होते हैं, लेकिन कभी एक ही आंख है पर भी वह गुणवान है। इससे यह अर्थ हुआ कि सफलता रूप पर निर्भर नहीं करता। आप काले हो चाहे गोरे हो चाहे जो भी हो, मेहनत कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। अगला स्टेंजा देखते हैं। अगला स्टेंजा है, जो लही अम्भी डाब न होई, तो लही सुगंध न सोई। ये स्टेंजा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा, ये VVI है आपके लिए। तो इसका सरल हिंदी अनुवाद है, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि
जिसमें कवि कहते हैं, जब तक आम में नुकीली डाब नहीं निकल जाए। नुकीली डाब जिसको आप मंजर बोलते हैं आम भाषा में, मंजर निकलना अच्छा नहीं है। आप बोलते हैं मंजर निकल गया आम फरेगा, वो नहीं है। अगर मान लीजिए आपके शरीर में कोई फोका फुंसी हो जाए तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसी तरह गाछ में मंजर निकलता है नुकीला, तब जाके वो सुगंध करता है। उसी प्रकार जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट स्टेंजा है, किन्हीं समुद्र पानी सो खारा, जो खारा तो अति भव असुर अपारा। तो इसका हिंदी अनुवाद है, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित काव्य पद्मावत के अंश से है। इसमें कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है तभी तो वो असुर अपार है। अगर मीठा पानी रहता तो क्या उसका उतना सम्मान रहता है? तो जाके पानी यूज करते, लेकिन वो खारा है, कोई कार्य का नहीं है। उतना रहते भी वो कोई कार्य का नहीं है। लेकिन मलिक मोहम्मद जैसी भले बाया आँख से काना हो, आँख से खराब हो, वो गुणी है, अपने काव्य के दम पर अपना नाम कमा सकता है। तो इस कविता का अगला संजा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। इस वीडियो में इतना ही। एक छोटा सा हेल्प चाहिए कि संस्कार ऑनलाइन स्टडी चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए कि दूसरे विद्यार्थियों के पास पहुंच सके। इतना ही करना है आप लोगों को, क्या कि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, ये सब टाइपिंग करने में। टिकटॉक वीडियो थोड़े है 15 सेकेंड का, गाना चला दिए मुंडी हिला दिए, वो नहीं होता है। यूट्यूबर है ये, इसमें टाइपिंग करना पड़ता है, दिन भर का समय लगता है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और प्रोडक्ट वाइज संस्कार कोचिंग सेंटर, गनौरा, उदयपुर, भागलपुर।